काल कोठरी में बंद कर देते हैं। काल कोठरी एक बहुत ही छोटी सी जगह थी जहां कैदी न लेट सकता था और न ही अच्छी तरह से बैठ सकता था। रात को उसे इसी पोजीशन में सोना पड़ता था और दिन में धूप पड़ने पर वह जगह भट्टी की तरह गर्म हो जाया करती थी। काल कोठरी में रहते हुए बिली की हालत काफी खराब हो चुकी थी और बिली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस नरक जैसी जिंदगी से वो कब आजाद होगा। कुछ दिन बाद बिली को काल कोठरी से निकाल दिया जाता है और गार्ड्स उसे एक दूसरी जगह पर शिफ्ट करते हैं जहां 70 कैदी एक साथ रहते हैं। अब बिली जिन लोगों के बीच में था उन्हें इंसान कहना भी इंसानों की तौहीन होगी। यह इस जेल के सबसे खतरनाक कैदी थे और इस गैंग के लीडर का नाम होता है किंग। किंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक कैदी है जिसकी यहाँ कोई भी कैदी बात नहीं टाल सकता। अब यहाँ किंग बिली को बुलाता है और अपने सामने बैठाकर किंग बिली से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए। तब बिली उससे कहता है कि मैं एक बॉक्सर हूँ और ड्रग्स के केस में यहाँ आया हूँ। किंग को जब पता चलता है कि बिली एक बॉक्सर है तब वह उसे पुशअप करने को कहता है। बिली समझ जाता है कि अगर मैंने इनकार किया तो यह लोग मुझे बहुत मारेंगे, इसलिए बिली चुपचाप किंग के सामने पुशअप करने लगता है। पुशअप लगाने के बाद बिली को कैदी छेड़ने लगते हैं लेकिन बिली उन्हें कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वह यहाँ अकेला था। साथ ही जब इन खतरनाक कैदियों को पता चलता है कि बिली ने ड्रग्स छोड़ दिया है तब वह कैदी फ्री में बिली को ड्रग्स देकर उसे दोबारा ड्रग्स का आदी बना लेते हैं। अब काफी दिनों बाद ड्रग्स का नशा करने की वजह से बिली को पेट में तेज दर्द होने लगता है। तब बिली एक ऑफिसर से कुछ पेन किलर्स मांगता है पर वह ऑफिसर फ्री की दवाइयां भी उसे देने से मना कर देता है और दवाई के बदले में वह बिली से पैसे मांगता है क्योंकि बिली एक गोरा था। यह सब देखकर बिली को काफी गुस्सा आता है और वह उस ऑफिसर पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से मारने लगता है। साथ ही वो वहां पर मौजूद 2 गार्ड्स को भी उठा उठाकर फेंकता है। इस दौरान बिली खुद पर कंट्रोल खो देता है और उस ऑफिसर की गर्दन पर काट लेता है जिससे उस ऑफिसर की गर्दन से खून आने लगता है। गार्ड्स जब यहाँ पहुंचते हैं तो वह बिली को तब तक मारते हैं जब तक वह बेहोश नहीं हो जाता। बेहोश होने के बाद बिली को स्ट्रेचर में ले जाकर एक दूसरे सेल में बंद कर देते हैं। गार्ड्स ने बिली को इतने बुरे तरीके से मारा था कि उसे कई दिनों तक होश नहीं आता और जब बिली को होश आता है तो वह देखता है कि एक लड़की उसके जख्मों पर मरहम लगा रही है और वह लड़की तब तक बिली का ख्याल रखती है जब तक वह ठीक नहीं हो जाता। जब बिली पूरी तरह से ठीक होता है तो उसे सेल से बाहर निकाला जाता है लेकिन इस बार बिली के पैरों में जंजीर बांध दी जाती है क्योंकि गार्ड्स को पता चल गया होता है कि बिली कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक बॉक्सर है जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है और गार्ड्स बिली को फिर से उन दरिंदों के सेल में डाल देते हैं। इसी बीच बिली देखता है कि सभी कैदी जाली के पास खड़े होकर चिल्ला रहे हैं। जब बिली वहां जाता है तो वह 3 लड़कियों को देखता है जिसमें एक वह लड़की भी होती है जिसने सेल में बिली के जख्मों पर मरहम लगाई थी और बिली को पता चलता है कि उस लड़की का नाम फेम है जो यहाँ के कैंटीन में काम करती है। ये पता चलते ही बिली सीधा फेम के कैंटीन पर जा पहुंचता है और उसका शुक्रिया अदा करता है कि तुमने मेरी मदद की। अब यहाँ बात करते हुए इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और बिली उससे कुछ सिगरेट उधार मांगता है। तब फेम बिली को सिगरेट की एक डिब्बी उधार दे देती है लेकिन फेम उसे कहती है कि जल्दी ही मेरा उधार तुम्हें लौटाना होगा। बिली कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। ये कहकर बिली वहां से चला जाता है और बिली वह सिगरेट की डिब्बी सीधा गैंग के लीडर किंग को देता है ताकि उसके लोग उसे परेशान न करें। अब क्योंकि बिली एक ड्रग एडिक्ट था इसीलिए उसने एक पुलिस वाले को उसके लिए ड्रग्स लाने के लिए मना लिया था जिसके बदले बिली उसे कुछ पैसे देता था और बिली जेल में भी ड्रग्स लेने लगता है। एक रात जब वह सभी सो रहे थे तो किंग के लोग इस रूम के पंखे की ब्लेड्स निकाल लेते हैं और पास के दूसरे सेल में घुसकर कुछ लोगों को मार डालते हैं। कुछ देर बाद जेल में